हमेशा एक सवाल पूछा जाता है कि ईश्वर मुझे ही दुख क्यों देते हैं, मुझे ही परेशानी क्यों देते हैं, मुझे ही तकलीफ क्यों देते हैं, मुझे ही दर्द क्यों देते हैं, मुझे ही कष्ट क्यों देते हैं। ये जो सवाल आप पूछते हैं या कई लोग जो कहते हैं, एक बात बताइए, अगर ईश्वर अगर आपके जीवन में दुख ना लाए या किसी भी इंसान के जीवन में, तो ईश्वर को कौन याद करता है? ईश्वर को कोई याद नहीं करता है। हमारे जीवन में जब भी दुख आता है, तकलीफ आता है, परेशानी आता है, कष्ट आता है, दर्द आता है, तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बहुत कम लोग हैं इस संसार में जो सुख के समय ईश्वर को स्मरण करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं। अब बहुत लोग ऐसे भी हैं कि सुख के समय ईश्वर को बहुत ज्यादा स्मरण करते हैं, दुख में ईश्वर से उनको लगाव खत्म हो जाता है। सुख में तो बहुत दिनों से ईश्वर को मानता था, पूजा पाठ करता था, लेकिन जिंदगी में जब परेशानी आई, दुख आई, तकलीफ आई, तो उसने ईश्वर की भक्ति करनी छोड़ दी, ईश्वर का पूजा पाठ करना छोड़ दिया और यही सवाल करने लगा कि मैं क्यों करूं, जब ईश्वर मुझे अपना समझते ही नहीं, जब मुझसे प्यार ही नहीं करते तो मैं क्यों करूं। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि ईश्वर ऐसा क्यों करते हैं कि हमें दुख दे देते हैं और दुख के बाद हमें उनको स्मरण करना पड़ता है। देखिए, ईश्वर किसी भी इंसान को दुख तकलीफ नहीं देते। आपके जीवन में चक्र है समय का। देखिए, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि दुख भी आना जरूरी होता है। जिस इंसान ने दुख कभी नहीं देखा है वो आपसे अजीब सा सवाल करेगा। जो बहुत बड़े बड़े परिवार में जन्मे जो लोग होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा होता है, मामूली सा कष्ट उनके जीवन में आता है, मामूली सा परेशानी उनके जीवन में आता है, तो हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिंदगी को खत्म करने की बात करने लगते हैं। और जो बचपन से ही संघर्ष करता आ रहा है, बचपन में जब छोटा था तो खिलौने के लिए संघर्ष करता था, चॉकलेट के लिए संघर्ष करता था, बाद में थोड़ा बड़ा हुआ तो अच्छे स्कूल के लिए संघर्ष करता था, अच्छे कपड़ों के लिए संघर्ष करता था, और थोड़ा बड़ा हुआ नौकरी के लिए संघर्ष, पैसों के लिए संघर्ष। जिसने जीवन में संघर्ष 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 देखे रहते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके जिंदगी में अगर दुख आ भी गया। देखिए, कुछ ऐसा दुख होता है जो इंसान को तोड़ देता है। जैसे शारीरिक दुख है, इंसान को तोड़ देता है, रिलेशनशिप का दुख है, इंसान को तोड़ देता है। इसके अलावा कोई ऐसा दुख नहीं है जो इंसान को तोड़ दे। हाँ, एक ने कहा है कि गरीबी भी इंसान को तोड़ देती है, लेकिन शारीरिक और रिलेशनशिप के आगे वो भी फेल है। अब भले भूखे पेट सोएंगे तो आप रोएंगे नहीं, आप उदास रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको लगेगा कि मैं जिंदगी में वो क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। लेकिन अगर शरीर में कोई रोग है, वो रोग जो खत्म ही ना हो, 3 साल दवा खाने के बाद भी खत्म ना हो, 50 डॉक्टर को दिखाने के बाद भी खत्म ना हो, जो आपको पेन दे, जो इरिटेशन करे, जो आपको बेड से उठने ना दे, इससे तो बेहतर है गरीबी। गरीबी में आराम से जिए, शारीरिक रूप से अगर ठीक है तो आप जी लेंगे। आज का जो कोटेशन है मेरा, ऐसा सुख बेकार है जिसमें उलझकर व्यक्ति परमात्मा का सुमिरन करना भूल जाए। इससे तो वो दुख लाख गुना अच्छा है जिसकी वजह से व्यक्ति पल पल परमात्मा को याद करता है, परमात्मा के पास जाता है, परमात्मा की बात करता है, परमात्मा से प्यार करता है। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं
कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आया हूँ, आज लेकर आया हूँ। ऐसा सुख बेकार है जिसमें उलझकर व्यक्ति परमात्मा का सुमिरन करना भूल जाए। इससे तो वह दुख लाख गुना अच्छा है जिसकी वजह से व्यक्ति पल पल परमात्मा को याद करे। जब हमारे जीवन में सुख आता है, चारों तरफ से खुशी आती है, तो हम नाचने कूदने लगते हैं, पार्टी करने लगते हैं। पहले के जमाने में बार हुआ करती थी, लोग वहां जाते थे, अब तो लगभग नहीं है। डिस्को है, क्लब है। आप वहां जाकर किसी से बात करिए परमात्मा का। जो क्लब में जो लोग होते हैं, जो 3000 5000 देकर अंदर प्रवेश करते हैं, जो जाकर अंदर शराब में डूबे हुए होते हैं, उनसे परमात्मा का बात करिए। 1-8% लोग होंगे जो परमात्मा को कहेंगे कि हाँ मैं उनसे प्रेम करता हूं। बाकी सब कहेंगे कौन परमात्मा? मैं ही परमात्मा हूं। जिंदगी में जब ज्यादा सुख आ जाता है, इंसान भूल जाता है परमात्मा को। उसको लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। जो किया मैंने अपनी जिंदगी में, सब मैंने अपनी मेहनत, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत, अपने ज्ञान के बल पे किया। पर वो भूल जाता है कि परमात्मा ही उसे सब कुछ ये दे रहे हैं। जिस दिन उसका समय का चक्र घूमेगा, वो भी जमीन पे आ जाएगा। फिर वो भी सवाल करेगा, परमात्मा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जबकि उसके जीवन में सुख के समय चल रहे थे तो कभी उसने परमात्मा से बात नहीं की, परमात्मा को कभी याद नहीं किया। एक इंसान होता है जो परमात्मा से बात करता है, परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा पे भरोसा रखता है, हर घड़ी ये सोचता है कि आज नहीं तो कल परमात्मा मेरे साथ अच्छा करेगा, और उसके साथ अच्छा होता भी है। उदाहरण मेरा ही है। मेरा हमेशा अटूट विश्वास परमात्मा पे रहता है। चाहे मैं कैसा भी सिचुएशन में क्यों ना रहूं, बुरे से बुरे सिचुएशन में क्यों ना रहूं, अच्छे से अच्छे सिचुएशन में क्यों ना रहूं, हमेशा परमात्मा पे विश्वास रहता है। और परमात्मा मुझे कभी निराश नहीं करते। परमात्मा भी उसको बेहद प्यार करते हैं जो परमात्मा के करीब होता है, परमात्मा को प्यार करता है, परमात्मा को चाहता है, परमात्मा की बात करता है। वही संसार में आया ही है जो परमात्मा का ख्याल रखता है। परमात्मा को उसका ख्याल रखना फर्ज होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बस दुख के समय में परमात्मा को याद करते हैं। इसीलिए कई लोग ये सवाल करते हैं कि भगवान हमें दुख क्यों देते हैं। भगवान को तभी याद करता है कुछ लोग जब आपके जीवन में दुख आता है, तकलीफ आता है। सुख में कौन याद करता है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे वो काहे को दुख उसको होए। जो सुख में ईश्वर को याद करता है, सुख में ईश्वर के करीब रहता है, परमात्मा उसको कभी निराश नहीं होने देते हैं। उसके जीवन में दुख आता भी है तो उसको हर लेते हैं। उसके जीवन में परमात्मा मसीहा भेज देते हैं। उस मुसीबत से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना देते हैं जिससे वो जीवन में निकल जाता है। इसीलिए जीवन में सुख चले या दुख चले, परमात्मा का हमेशा स्मरण करिए, परमात्मा पे हमेशा भरोसा रखिए, भगवान को हमेशा अपने दिल में बसा के रखिए। ये मत कहिए कि भगवान इस संसार में नहीं है, भगवान के बारे में विरोध मत करिए। हाँ, मतलब कभी कभी ऐसा होता है जीवन में, अच्छे बुरे समय आते रहते हैं, परमात्मा से द्वंद्व चलता है। आप परमात्मा से सवाल करते हैं, अकेले में बात करते हैं,